Wow, a student of madrasa can speak English. Really incredible moment for me to know about them, about their study. What do you wanna be in future? I want to be a Alimedin in future. But who is the PM of our India? Our PM name is Narendra Modi. Narendra Modi. And who is the president of our India? द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी. स्पीकर का नाम बता पाओगे अभी कौन है? या स्पीकर जो है वो ओम बिरला हैं इस वक्त. ओम बिरला. जी पिछले. अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन है? The leader of opposition party राहुल गांधी. राहुल गांधी. क्या मदरसे में पढ़कर क्या कहोगे? आप डॉक्टर बन सकते हो मदरसे में? मैं नहीं मानता कि मदरसे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में मैथमेटिक्स नहीं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसे में पढ़कर हिंदू से नफरत करना सीखेंगे? स्वागत है दोस्तों गंगा न्यूज कनेक्शन पर. मैं शरीफ भारती और आज मैं दिल्ली का मशहूर मदरसा में पहुंचा हूँ. इस्लामिक बुक्स भी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी हमारे कोर्स में दाखिल है. मतलब आप मदरसे में इस्लामी बुक्स भी पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं? जी जी. क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं. ट्राई कर सकते हैं. सो कैन वी स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश? या. Okay, so what do you wanna be in future? I want to be a Alimedin in future. But who is the PM of our India? Our PM name is Narendra Modi. Narendra Modi. And who is the president of our India? द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी. The word of fantastic. मैं बहुत खुश हूँ. I cannot express guys कि मतलब मदरसे में पढ़कर बच्चे अंग्रेजी भी बोलते हैं और इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं. अच्छा, एक बार मेरे जहन में सवाल खटक रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछ लो. क्या मैं पूछ बस ये जानने के लिए, और आप लोग उतने छोटे भी नहीं है, आई होप कि आप लोग 20+ होंगे, है ना? और ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ ये बेशक आप लोग समझ पाएंगे इस सवाल को, और उम्मीद है कि इस सवाल के अकॉर्डिंग आप सही उत्तर करेंगे. तो मैं ये पूछूंगा, मैं मदरसे में क्यों पढ़ूं? मदरसे में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, मैं मदरसे में क्यों पढ़ूं? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक शख्स इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, न कि वो आके मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेगा तो इंजीनियर बन सकता है. उसी तरीके से जब हम एक आलिम दीन बनना चाहते हैं, हमें दीन का इल्म हासिल करना है, अपने इस्लाम के बारे में जानना है कि हमारा इस्लाम क्या चाहता है. यानी आप आलिम मौलाना बनना चाहते हैं? जी जी. तो जब हम आलिम दीन बनना चाहते हैं, मौलाना बनना चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, न कि हम एक इंजीनियरिंग में जो किताबें पढ़ाई जाती है या और दूसरे ठीक है डिपार्टमेंट में जो किताबें पढ़ाई जाती है. अच्छा, तो मदरसे में पढ़कर कैसे आपको लगा कि नहीं इंग्लिश सीखना चाहिए? क्योंकि इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंसान की बुनियादी जरूरत बन चुकी है. अकॉर्डिंग टू मी दिस टाइम इफ यू नो इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग. For example, if you go out country, like that London or America, and you don't know about English language, yeah, you don't know English. Okay. So then you can't talk anyone. You can't talk anyone, and you can't do anything. Wow, what a fantastic! A student of madrasa can speak English. Really incredible moment for me to know about them, about their study. इससे पहले मैं यही जानता था कि मदरसे में सिर्फ बच्चे को या तो सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान में क्या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब दुनिया इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है. I mean, I'm really impressed to talk to you in English, like, so you want to go outside of our country, right? Yeah. Why? For what purpose you want to go? I want to go for visiting or Okay. yeah. If my condition is better, I'll go out country for doing job or for visiting. Okay. So this conversation was really fantastic for me to know about the student of madrasa and their study system. So I'm going to ask some questions to another guy. Hello brother, how are you? Where are you from? I am fine and I am from Jammu and Kashmir. Okay. So what your name you mentioned? My name is Sajjad Ahmed. सज्जाद अहमद. सो आप कश्मीर से हो, आप लगभग अंग्रेजी भी बोल लेते हो, मतलब इस मदरसे में क्या इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, इंग्लिश पढ़ाया जाता है. अच्छा, तो क्या आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? मतलब इंग्लिश में क्या किसी से बात कर सकते हो? जी नॉर्मली हम बात कर सकते हैं. मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप मदरसे में? मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं. अच्छा. अपने बस जितनी ज़रूरत रहती है. अच्छा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. आप ओझा सर को जानते होंगे? हाँ, अवध ओझा. जी अवध ओझा जानता हूँ मैं. जी. तो अगर आप उनकी एक वीडियो देखेंगे, उन्होंने वीडियो में अपने क्या कहा है. अच्छा, मतलब आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो? अच्छा, सोशल मीडिया में उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब यानी हमारे जो लास्ट पैगंबर थे, हमारे लास्ट मैसेंजर थे,
इस वक्त उस वक्त दुनिया में आए जिस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा था, ठीक है, और वो लालटेन लेके खड़े थे अच्छा पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए। वो एजुकेटेड पर्सन है, तब वो जानते हैं कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब जो है वो गलत तालीम नहीं देता। नहीं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसे में पढ़कर हिंदू से नफरत करना सीखेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, और हदीस में क्या लोग क्या सोचते हैं कि हम हदीस पढ़ते हैं तो इससे क्या हम टेररिस्ट बनते हैं या हमें लोगों को खिलाफ। नहीं तो है ना कि आप हिंदू के खिलाफ, काफिर के खिलाफ जंग करो। जंग करना मतलब लड़ाई करो, या फिर इस तरह के पार्ट्स है ना बहुत सारे, यानी हिंदुओं को मारने को कहा गया है और इस तरह से। जो क्या कहोगे आप इस बात? उसके अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन मतलब जो इस्लाम के खिलाफ जब वो आवाज़ उठाए या हमारे इस्लाम को बुरा भला कहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब इस तरह का कोई मामला है तो हर चीज़ के अलग अलग कंडीशन है। और जहाँ तक बात में हिंदुओं का है तो हमें जो हदीस की किताबें पढ़ाई जाती है और जो तालीम दी जाती है, तो हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हमें मतलब हुक्म दिया जाता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है। अगर जो हमारा पड़ोसी है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है, आप उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आपका पड़ोसी भाई जो हिंदू गैर मुस्लिम हो उसको जब तक आप न खिला ले, तब तक हमारा इस्लाम इस चीज़ का हुक्म नहीं देता कि हम खुद पेट भर खाना खा लें। क्या मदरसे के बच्चे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है? क्या कहोगे आप इस बात से? मतलब क्या आप देश से प्रेम करते हैं? जी बिल्कुल, हमें देशभक्ति का पाठ आप पढ़ाया जाता है। अच्छा, बिल्कुल प्रेम। हमारे हिंदुस्तान का नाम क्या है? 4-5 नाम है, बता पाएंगे? जी जी, बिल्कुल बता दो। जैसे एक नाम है इंडिया, ओके। भारत, और इसी तरीके से एक हिंदुस्तान हो गया, एक सोने की चिड़िया हो गया, इसी तरीके से एक नाम आर्यव्रत है। सोने की अच्छा, बहुत अच्छा लगा जानकर। क्या ये कुर्ता पाजामा टोपी ये मतलब इस्लामी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है? क्या कहोगे आप इस बारे में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लामी ड्रेस कोई ख़ास नहीं है। उसमें हैं कुछ शराइत कि ड्रेस कैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कुर्ता पाजामा और टोपी हो। तो फिर आप मदरसे में पढ़कर क्यों कुर्ता पाजामा पहनते हो? ये क्या कुछ और फुल पैंट, जींस पैंट, शर्ट वगैरह, टी शर्ट भी तो पहन सकते थे? जी बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन ये मदरसे की एक यूनिफॉर्म है। अच्छा, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, इसी तरह मदरसे की भी एक यूनिफॉर्म है। हमें इसे जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह स्कूल में अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे तो तुम्हें ये नहीं समझा जाएगा कि तुम इस स्कूल के स्टूडेंट हो। इसी तरह हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम कुर्ता पाजामा और टोपी के साथ रहें, क्योंकि ये एक स्कूल की यूनिफॉर्म। आप जानते हो पार्लियामेंट किसको कहते हैं? जी जी, पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं। क्या है पार्लियामेंट? मतलब क्या है पार्लियामेंट? मैं जानना चाहता हूँ उसे। मैं नहीं बल्कि ये सब जानना चाहते कि मदरसे में क्या पढ़ते हैं, मदरसे के बच्चे आउट नॉलेज रखते हैं कि नहीं। मैं तमाम को देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्या रियलिटी, क्या मतलब सच्चाई है इसके पीछे? चले पढ़ते जानते हैं, बस इसी पर्पज से मैं आपसे मिलने आया बस। इसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं वो अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्या बताओगे आप पार्लियामेंट के बारे में? पार्लियामेंट एक ऐसा घर है जिसमें कानून वगैरह पास किए जाते हैं। उसमें एमपीज बैठते हैं और एक स्पीकर के अंडर वो एमपीज जो है कोई भी कानून। स्पीकर का नाम बता पाओगे अभी कौन है? या स्पीकर जो है वो ओम बिरला है इस वक्त। ओम बिरला जी। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी। राहुल गांधी। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई।